तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपका इंतजार हुआ समाप्त, जो आपको चाहिए था वह आज से उपलब्ध हो गया है, क्योंकि 100 अंक मायने रखता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज से आपका हिंदी स्टार्ट और सबसे फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका पूरा लेखक परिचय देखेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स 100% आएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट है तो रहेगा 100%। इसको तो पूरा जरूर देखना है आपको, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वह भी अच्छे और बेहतरीन तरीका से देख सके। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक परिचय हो जाए। पार्ट 1 इधर है और पार्ट 2 इधर है, पहले से हम लिख दिए हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं कि हम क्लिक करें और एक्सचेंज हो जाए। ठीक है, तो आपको उससे अच्छे तरीके से समझा देंगे, जहाँ डिजिटल बोर्ड है उनसे अच्छा तरीका से हम समझा देंगे। तो आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा पूरा, और अपने दोस्तों को बता ही दिए कि शेयर कीजिएगा। तो चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम, सबसे ज्यादा श्रमिक व्यक्ति कौन थे बताइए। तो श्रम विभाजन, सबसे पहले जानिए कि श्रम विभाजन जाति प्रथा है क्या। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा एक प्रकार का निबंध है। पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, तो श्रम विभाजन जाति प्रथा एक प्रकार का निबंध है, ध्यान में रखिएगा। सबसे फर्स्ट टॉपिक, श्रम विभाजन जाति प्रथा एक प्रकार का निबंध है। ठीक, और यही चैप्टर का नाम है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इनके लेखक कौन हुए, इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी कौन कौन सी पुस्तक है जो प्रकाशित हुआ, यह कहाँ शिक्षा ग्रहण किए। ठीक है, तो ये सब के बारे में तो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही सबसे तो क्वेश्चन बनता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो और हल्का है, और वह तो अपने मन से लिखने के लिए रहता है, यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। तो एक बार बता देंगे तो आप उससे प्रैक्टिस करके लिख सकते हैं, लेकिन जो ये सब जो महत्वपूर्ण है यही सब है, लेखक परिचय से आता है वही महत्वपूर्ण है, और वही इसमें लाया गया है। यानी फालतू के बहुत सारा दिया हुआ था कि इनका बुक कौन कौन सा है, लेकिन वह सारा चीज जरूरी नहीं है, क्योंकि जो पूछता है वही पढ़ना है आपको। ठीक, तो लेखक परिचय आज देखेंगे। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो इसका ट्रिक याद रखिएगा आज से ही। ऐसे तो हम वीडियो बनाएंगे, आगे बनाते रहेंगे, तो आज से ही आप याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा श्रमिक, श्रम, इसके लेखक कौन हुए, तो सबसे ज्यादा अगर श्रमिक, श्रम यानी सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले व्यक्ति कौन थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। कौन, भीमराव अंबेडकर। तो इनके लेखक कौन हुए, श्रम विभाजन जाति प्रथा। तो सबसे ज्यादा श्रमिक व्यक्ति कौन थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो इनके लेखक, इनका लेखक तो भीमराव अंबेडकर। अब इनका जन्म कब हुआ था, तो बहुत जल्द इनका जन्म आने वाला है, आज है 11 अप्रैल, और इनका जन्म है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, और इनकी मृत्यु हुई थी दिसंबर 1956 में। डेट के साथ आपका बुक में नहीं दिया है ना, आपसे डेट के साथ क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पूछा जाएगा इनकी मृत्यु हुआ था दिसंबर 1956 में। एक बार देख लेते हैं वीडियो बन रहा है या नहीं। ठीक है, क्योंकि हाँ ठीक है, बंद ना हो जाए ताकि हम बोलते रहें और कट जाए उधर, तो वह ठीक नहीं रहता है। इनकी मृत्यु हुई थी दिसंबर 1956 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, दिल्ली में। और इनका जन्म स्थान कहाँ है, सबसे महत्वपूर्ण अगर पूछा है तो यही कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ है। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान एमपी यानी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के महू क्षेत्र में हुआ है, आप से ध्यान रखिएगा। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ, कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। मृत्यु कब हुआ था, दिसंबर 1956 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, दिल्ली में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के महू क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। ठीक, और इनका जन्म स्थान तो बता ही दिए। और इन्हें मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता था। मानव मुक्ति के पुरोधा के नाम से किन्हें जाना जाता था, मानव मुक्ति के पुरोधा के नाम से जाना जाता है, क्यों, अभी तुरंत बताते हैं।
तो मानव मुक्ति के पिरोधा के नाम से भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जो वह कास्ट से बिलोंग करते थे, यानी कह सकते हैं सबसे निचले कास्ट से बिलोंग करते थे, और मुक्ति का पिरोधा यानी मुक्ति दिलाए हैं किसे, मानव मुक्ति के पिरोधा यानी मानव मुक्ति के, यानी निचले कास्ट वालों को मुक्ति दिलाए हैं। जैसे पहले था कि ब्राह्मण जात और निचले वाले कास्ट जो होते हैं, नाम भी नहीं है, ठीक है, तो अगर आप वहां कुआं है और उसमें से आप पानी भर लीजिएगा, यानी पानी ले आइएगा, तो उसमें से ब्राह्मण लोग जो थे वहां से पानी नहीं ले आ, मतलब कि दोबारा भर सकते थे। इस प्रकार से पहले किया जाता था श्रम विभाग, मतलब कल इसका कहानी बताएंगे ना तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाएगा, ठीक। तो इनके साथ बहुत ज्यादा निचले कास्ट वाले, यानी निचले कास्ट, जब यह किसी गांव से गुजरते थे तो इनके पीछे कुछ, मतलब कि तार जो होता है, तार आपको पता होगा क्योंकि बिहार में सभी को पता है तार और खगड़ा बोला जाता है, तो पीछे बांध दिया जाता था कि पीछे जो चलते चलते थे उनका पैर का निशान रोड पे रह न जाए, इसीलिए पीछे से उससे मतलब कि झाड़ू पड़ते जाता था। ऐसे स्थिति था इन लोगों को। तो मानव मुक्ति के पुरोधा कहा जाता है, क्योंकि यह संविधान में लिखा हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 19 में लिखा हुआ है कि भारतीय लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, बोलने का अधिकार दिया गया है। किनके द्वारा ये सब लिखा गया था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा। तो इसीलिए इन्हें मानव मुक्ति के पिरोधा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि निचले वाले जो लोग थे उनको मुक्ति दिलाए थे कौन, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आज उन्हीं का लिखा हुआ संविधान आज भी हमारे उपयोग में आ रहा है और आता भी रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए मानव मुक्ति के पिरोधा के नाम से किन्हें जाना जाता है, भीमराव अम्बेडकर साहब को। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना कोई परेशानी हुआ होगा, समझ गए होंगे, तो एक टाइप जरूर कीजिएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले देखें इनका श्रम विभाजन जाति प्रथा निबंध है। लेखक भीमराव अम्बेडकर, जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, मृत्यु हुआ था 1956 के दिसंबर में 1956 में दिल्ली में हुआ था, ठीक। उनके बाद जन्म स्थान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के महू क्षेत्र में। मानव मुक्ति के पिरोधा के नाम से जाना जाता है, क्यों जाना जाता है बता ही दिया अभी। और उच्च शिक्षा, मतलब कि प्राथमिक शिक्षा तो अपने आसपास के क्षेत्र से ही ग्रहण करें, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने न्यूयॉर्क और लंदन गए थे। वकीलियत, जो वकील होता है ना, उसकी पढ़ाई करने के लिए भीमराव अम्बेडकर कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क यानी अमेरिका और लंदन गए थे। उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क और लंदन गए थे। इनके इनके प्रेरक व्यक्ति थे इनके 3 मुख्य प्रेरक व्यक्ति थे, कौन कौन थे पूछता है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे, तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। इसको भी कर लीजिएगा, और नीचे वाला भी देखिए भी है। संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है भीमराव अंबेडकर को, ठीक है। संविधान निर्माता, वह निचले कास्ट से एकदम ऊपर की ओर। अब उनको तो जगह जगह पे पूजा भी किया जाता है 14 अप्रैल, ठीक। तो संविधान निर्माता के नाम से किन्हें, भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। तो यहाँ तक, यहाँ से आएगा इनके 3 मुख्य प्रेरक व्यक्ति, तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ठीक। और आगे चलिए, इनकी प्रसिद्ध रचना कौन कौन से है, रचना तो बहुत सारा है लेकिन पूछेगा जो, तो इनके प्रसिद्ध रचना है द कास्ट इन इंडिया। सबसे पहला पूछता है द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा। दूसरा में द कास्ट इन इंडिया हो गया। दूसरा में हु आर दे पूछा हुआ क्वेश्चन है। हु आर क्षुद्र, सबसे अधिक बार अगर पूछा है तो यही 3 में, हु आर क्षुद्रज हु आर क्षुद्रज किनके द्वारा प्रसिद्ध लिखा हुआ है, तो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा हुआ है। तो 3 में हो जाएगा हु आर क्षुद्रज। और यह भी पूछा है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, 4 में से एक रहेगा द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, भीमराव अंबेडकर, ठीक। भीमराव अंबेडकर द्वारा पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर द्वारा बारहवें प्रसिद्ध कितने खंडों में खंडित हो गया था, तो 21 खंडों में पूछा गया क्वेश्चन है। 21 खंडों में, याद रखिएगा इसको, ठीक। 21 खंडों में बटा हुआ था, ठीक। उसके बाद है इनका विख्यात भाषण कौन सा है, पूछा हुआ है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण कौन सा है,
तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो लिखा हुआ था इंग्लिश में, लेकिन पढ़ना है हम लोगों को हिंदी में, तो हिंदी में रूपांतरण किनके द्वारा किया गया है, तो ललई सिंह यादव द्वारा किया गया था हिंदी में रूपांतरण। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इंग्लिश सुने में लग रहा होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इंग्लिश में था लेकिन हिंदी में पढ़ना है, तो हिंदी में रूपांतरण ललई सिंह यादव द्वारा किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ से आएगा, प्रथम भाषण, सबसे पहला भाषण इनको देने के लिए बुलाया गया था लाहौर में, कहाँ, लाहौर में 1936 इसमें, परंतु यह भाषण दे नहीं पाए थे। तो पूछेगा कि प्रथम भाषण भीमराव अंबेडकर को देने के लिए कहाँ बुलाया गया था, तो लाहौर, कब, 1936 में। तो यहाँ से मतलब कि लेखक परिचय से इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। ठीक, अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया वो करवा देते हैं। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा क्योंकि वह सारा चीज बता दिए, यहाँ से इतना इतना से बाहर नहीं आएगा। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया है, भीमराव अंबेडकर का जन्म, जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, जन्म स्थान कहाँ है, जन्म स्थान, तो भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। मृत्यु कब हुआ था, 1956 को। कहाँ हुआ था, दिल्ली में, दिल्ली में। जन्म स्थान मध्य प्रदेश, महू, मध्य प्रदेश के महू क्षेत्र में। और यहाँ से आएगा, इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है, हु आर शूद्र, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हिंदी में रूपांतरण ललई सिंह यादव, ललई सिंह यादव द्वारा किया गया था। ठीक, तो यहाँ से इतना ही आएगा और बता दिए, मिलते हैं बहुत जल्दी से, तब तक के लिए बाय।